दिल्ली का मशहूर और सबसे व्यस्त रहने वाला चौक सराय काले खां अब नए नाम से जाना जाएगा। सराय काले खां का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान की तरह पूजा जाता है। भारत की आजादी के संघर्ष में उनका योगदान अतुलनीय है। बता दें कि सराय काले खां दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों में से एक है। अक्सर ये ट्रैफिक जाम की वजह से चर्चा में रहता है। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी सराय काले खां पहुंची थी सड़कों की गुणवत्ता चेक करने। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सराय काले खां का नाम बिरसा मुंडा चौक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि यहां आईएसबीटी बस स्टैंड के बाहर बड़े चौक को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। इस प्रतिमा और उस चौक का नाम देखकर न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि उस स्टैंड पर आने वाले सभी लोग निश्चित रूप से उनके जीवन से प्रेरित होंगे। भगवान बिरसा मुंडा इस देश के जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया जनजातीय समाज के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। उनकी जो प्राकृतिक संपदाओं का वो उपयोग करते थे अंग्रेज सरकार के समय, उसको उनसे यानी छीन लिया जाता था। तो ऐसे प्रेरणा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा, उनकी याद दिल्ली में भी बनी रहे, तो ऐसे समाज हमारे युवकों के खास करके प्रेरणा के स्रोत बने रहे। तो वहां उनकी एक बड़ी प्रतिमा उसका भी उद्घाटन किया गया है। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। और जो आईएसबीटी का जो चौक है, उस चौक का जो बड़ा चौक है, उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि अभी हमारे एलजी साहब ने मुझे बताया है कि ये 30,000 हेक्टेयर जमीन जिस पर ये बसेरा बनाया गया है, कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ लाखों पक्षी आते हैं। भाइयों बहनों, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और 150वीं जयंती के इस अवसर पर मैं एलजी साहब को मन से बधाई देना चाहता हूं कि ये बांसेरा के शुरुआत में ही भगवान बिरसा मुंडा की वीरता पूर्वक खड़े हुई प्रतिमा का आज यहां पर स्थापन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2021 में ही आज के दिन को हमेशा के लिए भारत आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाएगा, एक घोषणा की थी। क्योंकि आज ही के दिन यहां से दूर सुदूर झारखंड में एक छोटे से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इनकी ये 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा साल आज से लेकर अगली 15 नवंबर तक ये पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित किया। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक है। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था।
जब पूरे देश पर और 2/3 दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। उस वक्त जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। मुझे अभी अभी हमारे एलजी साहब ने बताया कि 30 एकड़ भूमि में ये बांसेरा जो बसाया है, एक जमाने में यहां कूड़े का ढग हुआ करता था और आज यहां लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और आज कुदरती ये परिवर्तन जब कोई सरकार मन में जन कल्याण और समाज का कल्याण लेकर निकलती है तब कैसे होता है, इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। सराय काले खां का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक करने की इस खबर पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।